गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इंटर स्पेसिफिक रिलेशन इन जूलॉजी पेपर सेकेंड इकोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने इंट्रैक्शन स्टडी किया था, उस इंट्रैक्शंस में हमने स्टडी किया था कि इनमें सिम्बायोसिस या हम कहें कमन सैलिज्म किस टाइप से रहता है। अब यानी कि एक तरीके से हमने उनमें जो रिलेशन स्टडी किया था या इंट्रैक्शन जो स्टडी किया था, दीज इंट्रैक्शंस आर द म्यूचुअलिज्म, यानी कि इनमें प्रोटोकॉर्पेशंस भी था कि वो एक दूसरे से कोऑपरेटिव है। इट मीन्स दे हैज़ अ पॉजिटिव एसोसिएशन, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ नेगेटिव एसोसिएशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव इंट्रैक्शंस। नेगेटिव interaction. So in the negative interaction there has a harmness. It means there may be a negative, maybe there is a negative and one will be the positive but the second person should be a negative. कि एक क्या होगा, या तो negative होगा या zero affected association will be there. One species should be benefited, the one species should be benefited but negative the second person should be having a harm. कि कैसा होगा, वन स्पेसिफिकली वन जो पर्सन है उसको पॉजिटिविटी होगी बट सेकेंड स्पीसीज शुड बी हार्म बाय दीज ऑफ द इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, वन स्पीसीज को डेफिनेटली क्या होगा, हार्म होगा। सो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशंस आर नोन एज अ नेगेटिव इंट्रैक्शंस। अब नेगेटिव इंट्रैक्शन से अगर हम बात करते हैं तो फर्स्टली कॉमन थिंग्स आर कमिंग बाय द पैरासिटिज्म। इट मीन इन अ पैरासिटिज्म वन विल बी द पैरासाइट्स एंड सेकेंड विल बी अ होस्ट। सो इन दिस टाइम most of the time the host is having a negative effect and the parasites having a positive effect. So it means the parasites having a benefit but our host is having a negative effect या either a harm. So this type of association is the negative interaction. कैसा होगा कि parasites को क्या होगा, उसको तो benefit है and our host body is definitely having a harm. अब हम होस्ट बॉडीज़ की अगर बात करते हैं, सो अपॉन टू लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग्स, on the basis of their living habitat, the parasite will be a ectoparasite and endoparasites. On the basis of their living habitat, the parasites can be divided in a ectoparasite and second one will be the endoparasite. The ectoparasites are living outside of the host. In this type of the parasite is living outside of the host, यानी कि outside body पर होस्ट की जो आउटर साइड बॉडीज होती हैं वहाँ ये पैरासाइट्स लिव करते हैं। सो इसमें अगर हम कहते हैं जनरली, अगर हम कहें पेडिक्यूलस हो या हम बात करें लीच, रुडिनेरिया, these are the ectoparasites. Those are live outside of the body. And if we are talking about the endoparasites are live inside the body of host. So the endoparasites are living inside of the host body. If we are talking about the Fasciola, Tinea, Ascaris, these are the endoparasites, those are living inside of the host body. अगर हम ectoparasites की बात करते हैं, so ectoparasite in that time parasites is getting a benefit कि उनको क्या है कि आउटरली बॉडी पे प्रेजेंट है और क्या कर रहे हैं उसके टिश्यूज़ को। जैसे अगर हम बात करें, हमने स्टडी किसकी की थी, हमने देखी थी पेट्रोमाइजोन and the petromyzon living is a ectoparasites
ऑन एनी फिश, कि किसी भी फिश की जो बॉडी है उस पर एज अ एक्टोपैरासाइट्स कौन है, दैट इज अ पेट्रोमाइजोन. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, द पैरासाइट, इट मीन्स द पेट्रोमाइजोन ईटिंग द टिश्यूज ब्लड ऑफ द होस्ट, कि जो भी होस्ट फिश थी या हम टॉर्टोइज का जो स्कल था उससे क्या कर रही थी, इट्स सकिंग द ब्लड ऑफ दैट पैरासाइट्स एंड टेकिंग द टिश्यू एज अ फूड मटेरियल. सो दीज आर द एक्टोपैरासाइट्स. अगर हम एंडोपैरासाइट्स पे बात करते हैं, सो इन एंडोपैरासाइट इफ वी आर सी द टीनिया, इट्स लिविंग इन द इनसाइड ऑफ द गट ऑफ द ह्यूमन. एज अगर हम बात करते हैं द फेसियोला, इट्स ऑल्सो लिविंग इन अ कैटल एनिमल्स, एस्कैरिस. So these are the animals, those are live inside of the human body. And now the second thing is that the parasites are also divided as a obligative and facilitative parasite. कि अगर हम बात करें obligatory या हम किसकी बात करें, facilitative. So these type of association are also found in a पैरासिटिज्म. ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा लिखेंगे. एंटागोनिस्टिक आइदर नेगेटिव इंटरेक्शन वी हैव रिटन दैट. एंटागोनिस्ट या हम कहें एंटागोनिस्टिक या नेगेटिव एसोसिएशन. सो राइट डाउन इन दिस, वन इज द पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म लिखो इसमें. द पैरासाइट इज अ ऑर्गेनिज्म. Parasite is an organism which resists in the body of organism. आई थिंक ये हमने लास्ट क्लास में मेंशन कर लिया था. लास्ट क्लास में आपने शायद ये लिख लिया है. आप लिखो टाइप ऑफ पैरासाइट्स. टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स. टाइप ऑफ पैरासाइट्स. फर्स्ट लिखो पार्शियल पैरासाइट्स. पार्शियल पैरासाइट्स. देखो पार्शियल पैरासाइट्स में अगर हम स्टडी करते हैं, सो दीज पैरासाइट्स आर नॉट लिविंग ऑल देयर लाइफ टाइम, कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम पर किसी होस्ट बॉडीज पर सर्वाइव नहीं करते. दे कैन बी लिव विदाउट ऑफ द होस्ट बॉडी. तो देयर लाइफ टाइम, अगर उनकी लाइफ टाइम में सम पीरियड ऑफ टाइम दे लिव ऑन एज अ होस्ट बॉडी, कि वो अपनी लाइफ के किसी पीरियड ऑफ टाइम पर क्या कर रहे हैं, होस्ट बॉडीज पर हैं. अदरवाइज दे कैन बी लिव फ्रीली, कि वो विदाउट होस्ट भी अपना सर्वाइविंग कर सकते हैं. सो दीज टाइप ऑफ पैरासाइट्स आर नोन एज अ पार्शियल पैरासाइट्स, कि वो पर्टिकुलरली अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो होस्ट बॉडीज नहीं है सो दे कैन बी सर्वाइव, दे कैन बी, बट वो अपनी लाइफ में ओनली अ सम ऑफ टाइम दे यूज द होस्ट. ठीक है, तो लिखो इसमें, देखो द एनिमल, those animal which spend
only a short period, only a short period of life on the host, of life on the host are known as partly or temporary time parasites. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें ना यूनियो की शेल्स पर, जो फेसियोला के कुछ लार्वा है वो अपनी कुछ लाइफ टाइम किस पर सर्वाइव करते हैं, ऑन द शेल ऑफ यूनियो. देखो फॉर एग्जाम्पल द लार्वा ऑफ यूनियो क्या नेम होता है, ग्लोकीडियम. लार्वा, द लार्वा ऑफ यूनियो क्या नेम है, ग्लोकीडियम लार्वा अटैच द fish operculum by hook, and then hide then move with the fish, one place to another, and get food easily, After few weeks, it emerges out and spend separate life.
नेक्स्ट लिखो परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट these parasites spend their whole life as a parasite, एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, द ऑर्गेनिस्ट present on animals to their whole life are zooparasite। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, टैप वर्म या हम कहते हैं जिसे टीनिया। नेक्स्ट लिखे हम इसमें एक्टोपैरासाइट, परमानेंट पैरासाइट्स में है सेकंड। Ectoparasites. These parasites reside outside of the host body, reside outside of the host body for whole life, as क्या क्या एग्जाम्पल होंगे इसमें, लैम्प्रे, leech, these are the ectoparasites।
नेक्स्ट लिखो एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट, the organism which present within the body of host, within the body of host, in any part of its body, host in any part of its body are endoparasites. एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसमें, एंटमीबा, क्या आएगा इसमें, एंटमीबा, ट्रिप्नोसोमा, एंटमीबा, ट्रिप्नोसोमा etc. नेक्स्ट लिखो हाइपर पैरासाइट्स। हाइपर पैरासाइट्स, ठीक है। दीज पैरासाइट्स आर लिव ऑन अनदर पैरासाइट, कि ये खुद ऑलरेडी कैसे हैं, पैरासाइट्स हैं, बट दे लिव अगेन ऑन अ पैरासाइट। ये भी किस पे सर्वाइविंग करते हैं, दे आर लिविंग ऑन अनदर पैरासाइट्स। तो लिखेंगे इसमें, some parasites live on, some parasites are live on another parasites this process is known as hyperparasitism. Hyperparasitism. This process is known as hyperparasitism. एग्जाम्पल लिखो, जैसे इसमें आएगा नोसेमा नोटाबिलस, नोसेमा नोटाबिलस,
Nosema notabilis, Nosema notabilis is an hyperparasite on the Myxophoridium. Hyperparasite on Myxophoridium, Myxophoridium सॉरी फोरिडियन है ये, Myxophoridium it is a common parasite of, it's a common parasites of on of urinary bladder of fish, of toadfish. Urinary bladder of toadfish. लास्ट लिखो सेक्सुअल पैरासाइट, सेक्सुअल पैरासाइट। In this the male is parasite on female, or male is parasite on female, or female is parasite on male. ठीक है, so now the parasitism has completed. In a next video we will study about the predations. ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, प्रेडिटेशंस करेंगे एंड देयर हैज सम लॉज आल्सो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.